बच्चे आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर्स चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके नाम नहीं दिए, नाम आप खुद से बना सकते हो, इसके ले सकते हो। वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी आप ले लीजिए 3i माइनस 2j प्लस के। ओके, तो इन दोनों वेक्टर्स में हमने एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, अब ऊपर ए डॉट बी मीन्स ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमने। तो ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, प्लस के का कोफिशिएंट के के साथ। मीन्स सो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया हमारा 3 + 4 + 3, तो ये किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल। आई होप माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ओके, सो ये आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लीजिए आप। सो दिस इज़ 1 + 4 + 9 एंड दैट इज़ √14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लीजिए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। दिस इज अगेन √14, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी हमने निकाला हुआ है, ऊपर हमारा 10 था। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ √14 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ √14। सो इट बिकम्स 10/14, और थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉज इनवर्स 10/√14। ठीक है जी। तो ये बच्चे हमारे पास थीटा आ गया। थीटा मीन्स एंगल आ गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है ना। तो ये ऐसे होना था हमारा क्वेश्चन सेकंड, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अच्छा जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करनी है वेक्टर की। तो मैंने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको बताया था। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज, इसका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। तो प्रोजेक्शन का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सपोज मेरे पास ये वेक्टर है ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी। बच्चे ए की जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो लेंथ होगी ये होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। वेक्टर ए हमें दिया हुआ है, दैट इज़ आई माइनस जे कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ मुझे आई कैप प्लस जे कैप। तो मुझे एक तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट के लिए आई का कोफिशिएंट आई के साथ और जे का कोफिशिएंट जे के साथ। तो ये ए डॉट बी कितना बन रहा है आपका, आप देख सकते हो कि ये 0 बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए। अब मैग्नीट्यूड बी कुछ भी हो, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी का ये अगर फॉर्मूला है, तो ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कुछ भी हो तो आंसर तो 0 ही आएगा। सो दैट इज़ वाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज़ 0, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। हमने प्रूव करना कि ये जो वेक्टर दिए हुए हैं ये यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, यूनिट वेक्टर का मतलब कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए।
और उसके बाद में उसने बोला कि शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको स्टेटमेंट शो कर देता हूँ, ठीक है। तो सो क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली वेक्टर। सो पहला वेक्टर सपोज उसको आप ए मान लीजिए। सो वो है हमारे पास 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हमने प्रूव करना है इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/7 i कैप, 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो ये आपके पास वेक्टर ए आ गया, राइट। तो आपने पहले प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का प्रूव करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। सो इट बिकम्स 4/49, 9/49 एंड 36/49. It becomes 49/49 and that becomes 1. So that is why yes, A is a unit vector. Similarly, you can prove other vectors are also unit vector by finding their magnitude. अब हमने ये भी प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जैसे पहले वेक्टर को मैं अगर लिखूँ तो अच्छे से ये ऐसे बनेगा, 2/7 i कैप, 3/7 j कैप एंड 6/7 k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3/7 i कैप, 6/7 j कैप, 2/7 k कैप। और वेक्टर सी आपके पास आएगा 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप, राइट। तो ये आ गया। अब हमने करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कब होंगे? जब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होंगी। सो a डॉट b हम फाइंड करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको पता है कि i का कोएफिशिएंट i के साथ मीन्स 2/7 इंटू 3/7 प्लस j का कोएफिशिएंट j के साथ मीन 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस k का कोएफिशिएंट k के साथ 6/7 इंटू 2/7, राइट। तो ये बन रहा है आपके पास 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। तो ये बन जाएगा आपके पास, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 18/49 माइनस 18/49 एंड दैट बिकम्स 0. So A dot B is 0. So similarly you can calculate B dot C and C dot A and it will become definitely 0, right? So this is how to solve this question, right? तो next हम देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने 9 तक क्वेश्चन कॉपी किए हैं। तो ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ओके, सो हियर वी गो। Right. All right. So question number 6 now. Find magnitude of vector A and vector B. Question 6 में हमने वेक्टर A की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और वेक्टर B की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, राइट। तो हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 8 एंड हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड B फाइंड करनी है, ओके। तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स को। सो इट बिकम्स A डॉट A माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B डॉट B इज इक्वल टू 8, राइट। सो अब A डॉट A का आंसर क्या होगा ये मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ, बच्चे देखिए, नोट कीजिए।
ए डॉट ए मीन्स डॉट प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस, इन दोनों में एंगल्स, बट अगर एंगल वेक्टर ही सेम है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, एंड कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर, मीन्स ए डॉट ए किसके आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। तो यहाँ पे ए डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्केयर। ए डॉट बी, अब मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट होती है, सो ए डॉट बी, जो बी डॉट है वो भी ए डॉट बी के इक्वल होगा, माइनस ये बी डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर इज इक्वल टू 8। तो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल है, 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये देखिए ऊपर, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा दिस इज़ 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी उसका होल स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8, राइट। सो इट बिकम्स 64 magnitude of b square minus magnitude of b square is equal to 8. So it becomes 63 time magnitude of b square is equal to 8, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड b का स्केयर किसके इक्वल आ गया, 8 upon 63. So I hope my calculations are correct, because I am always doubtful regarding my calculations. There may be some mistake. Okay, so all right, I think it is correct. So magnitude of b square becomes under root, so it becomes under root 8. It is 2 root 2 upon under root 63. So this is the magnitude of b. Now what about magnitude of a? So you can see magnitude of a is already given to you, that is 8 times magnitude of b. So magnitude of a is equal to 8 times magnitude of b, means 2 root 2 over 163, and this will multiply, so it becomes 16 root 2 over 163, right. So this is how to solve this question. So actually you need to find the magnitude of vector a and vector b. So this is how to solve this question, right. Okay. All right, so one second. Okay, so just wait. Okay, so now question number let's do question number 8 now. Okay, so question number 7 you try by your own. Okay, so let me start question number 8. Find the magnitude of two vector a and vector b. It means I need to find magnitude of vector a and magnitude of vector b, right. But it is given to you that both the vectors have same magnitude, means जो a की मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b की है, तो सपोज लेट इट बी x, and such that angle between them means theta, angle between them is 60 degree, and the scalar product means dot product a dot b, and that is equal to 1 by 2. So this is given to you. Okay, so a dot b, magnitude of a magnitude of b into cos theta, okay, is equal to 1 by 2. Now the magnitude of a and b are given to you, that are equal, so let it be x, this is also x, and cos theta is 60 degree, and this is 1 by 2, x square cos 60 becomes 1 by 2 is equal to 1 by 2. 1 by 2 and 1 by 2 cancel, x square is equal to 1, it means x is equal to plus minus 1, but magnitude can never be negative, so it is 1, x is equal to 1. So magnitude of vector a and vector b are equal to 1. So this is all about question number 8. Now let us have question number 9. Statement is find magnitude of vector x.
Question number 9. Find magnitude of vector x if for a unit vector a, means a is a unit vector, so magnitude of a is equal to 1. तो हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ x फाइंड करनी है. सो x माइनस a वेक्टर x प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 12. सो ये हमें दिया हुआ है, हमने x की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है. सो इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम. x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 12, राइट. तो x डॉट x इसके इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12. अब a यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी. सो दिस इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1 इज इक्वल टू दिस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 13. सो मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 13. So this is how to solve question number 9, right students. So students, I think rest question you can try by your own. Okay, so try करना आप, बाकी मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है. तो बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करना. सो आज के लिए इतना ही. So thank you.